जैन बच्चों, आज के लेक्चर में हम स्टॉपिंग पोटेंशियल और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के बीच रिलेशन पढ़ेंगे। फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का उसका ग्राफ देखेंगे। साथ ही इंटेंसिटी बढ़ाने पर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है और फ्रीक्वेंसी चेंज करने पर क्या प्रभाव पड़ता है, इन सब के बारे में डिटेल अध्ययन करेंगे। आइए लेक्चर की शुरुआत करते हैं। स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन। कल के लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था कि एक वैक्यूम ट्यूब है। वैक्यूम ट्यूब को हमने बैटरी से कनेक्ट कर दिया। यहाँ से क्वार्ट्ज विंडो है। फोटॉन का इंसिडेंट होता है कैथोड पर। वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, मूव करते हैं और एनोड पर जो कलेक्टर प्लेट है, यहाँ पर पॉजिटिव पोटेंशियल अप्लाई है। और यहाँ से हम लोगों ने कल फोटो करंट, स्पेस चार्ज, सैचुरेशन करंट और स्टॉपिंग पोटेंशियल के बारे में स्टडी किया था। जो लास्ट टॉपिक हम लोगों का था कल के लेक्चर में स्टॉपिंग पोटेंशियल, उसमें क्या था कि इस सेटअप में यदि एनोड पर हम निगेटिव वोल्टेज अप्लाई करते हैं और कैथोड पर ऑलरेडी निगेटिव वोल्टेज है ही, जो वेरिएबल बैटरी हमारी लगी हुई है, यहाँ पर हम निगेटिव वोल्टेज अप्लाई करते हैं और बढ़ाते बढ़ाते निगेटिव वोल्टेज एक इस स्थिति में आते हैं कि करंट फ्लो जीरो हो जाता है। उस स्थिति को, उस वोल्टेज को, जिस कम से कम वह वोल्टेज जिस पर स्टॉपिंग पोटेंशियल आके, जिस पर करंट फ्लो आकर जीरो हो जाए, स्टॉपिंग पोटेंशियल कहते हैं। उसको हमने V0 से शो किया था। आज हम अध्ययन करेंगे कि स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इमिटेड इलेक्ट्रॉन, इसका स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू क्या है, कैसे डेरिवेशन करके। लेकिन डेरिवेशन हम लोग के सिलेबस में नहीं है, लेकिन इस कंसेप्ट को डेरिवेशन समझ लेने के बाद स्टॉपिंग पोटेंशियल और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के बीच में जो रिलेशन होता है समझने में आसानी होगी। छोटा सा है, समझते हैं हम इसको। स्टॉपिंग पोटेंशियल V0। अब यहाँ पर आपने देखा कि एक प्लेट ये आपने लिया कैथोड का, दूसरा प्लेट एनोड का। इलेक्ट्रॉन यहाँ से जा रहे हैं, फोटॉन का इंसिडेंट कैथोड प्लेट पर हो रहा है। जब हम यहाँ निगेटिव पोटेंशियल अप्लाई करते हैं, निगेटिव पोटेंशियल अप्लाई करते करते और घटाते घटाते आते हैं, एक स्थिति आती है, एक पोटेंशियल इस प्रकार आता है जहाँ पर करंट का फ्लो बंद हो जाता है, उसको स्टॉपिंग पोटेंशियल कहते हैं। अब यहाँ देखना यह है कि जो इलेक्ट्रॉन यहाँ बढ़ रहे हैं, इनकी काइनेटिक एनर्जी है। तो जो सबसे फास्टेस्ट इलेक्ट्रॉन है, जिसकी सबसे ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी है, वो इलेक्ट्रॉन भी इस पोटेंशियल पर आकर एनोड पर पहुँचना बंद कर देता है, जिसके कारण करंट का फ्लो खत्म हो जाता है। तो उसको हम इस 3 पॉइंटों में लिखे हैं। इलेक्ट्रॉन वर्क्स अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन द एक्सपेंस ऑफ इट्स काइनेटिक एनर्जी। इसका मतलब समझे आप, इलेक्ट्रॉन वर्क्स, जो ये इलेक्ट्रॉन चल रहा है, अब यहाँ भी निगेटिव अप्लाई हो गया है, निगेटिव वोल्टेज, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन निगेटिव है ही है, इसको जो है रिपेल करता है। ये एनोड प्लेट रिपेल करने लगा, जो इसके अट्रैक्शन की क्षमता थी पॉजिटिव प्लेट होने के कारण, अब इसको रिपेल करने लगा। अब इसको नहीं ले रहा है, कलेक्ट नहीं कर रहा है, तो ये वर्क अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम कर रहा है। अब इसको और ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत पड़ रही है। सिंपल रास्ते पर वो दौड़ रहा था, अब इसको चढ़ाई आ गया, ऊंचाई वाला रास्ता आ गया, अब इसको दौड़ने में और कठिनाई आ रहा है। तो जो सबसे तेज इलेक्ट्रॉन थे, जिनकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी सबसे ज़्यादा थी, वो इलेक्ट्रॉन भी इस पोटेंशियल पर आकर यहाँ तक पहुँचने में नाकाम हो जाते हैं। तो क्या इसको कैसे लिखा गया है? इलेक्ट्रॉन वर्क्स अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन द एक्सपेंस ऑफ इट्स काइनेटिक एनर्जी। इसको हम न्यूमेरिकल भाषा में लिख सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन इक्वल टू वर्क डन। और वर्क डन को आप जान रहे हैं कि W इक्वल टू होता है Q इंटू डेल्टा V। वर्क डन होता है Q इंटू डेल्टा V, और Q क्या है?
Q चार्ज है, यहाँ पर चार्ज क्या है, इलेक्ट्रॉन है, तो Q की जगह पर आप E लिख सकते हैं। और यहाँ पर पोटेंशियल या वोल्टेज क्या है, तो यहाँ पर पोटेंशियल या वोल्टेज स्टॉपिंग पोटेंशियल है, तो डेल्टा V की जगह पर आप V नॉट लिख सकते हैं। तो W इक्वल टू हो गया EV नॉट। अब जब W इक्वल टू हो गया EV नॉट और यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 में आपने देखा कि काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम जो इमिटेड इलेक्ट्रॉन का इक्वल टू होता है वर्क डन, और वर्क डन की वैल्यू EV नॉट आ गई, तो आप लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इक्वल टू EV नॉट, और यहाँ से EV V क्या, V नॉट क्या है, स्टॉपिंग पोटेंशियल है, तो V नॉट इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम अपॉन E। तो यहां से आपको फार्मूला मिल गया स्टॉपिंग पोटेंशियल का, स्टॉपिंग पोटेंशियल इक्वल टू के मैक्सिमम अपॉन ई। तो 3 पॉइंटों में आप इसका स्टडी करेंगे। इलेक्ट्रॉन वर्क्स अगेन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन द एक्सपेंस ऑफ इट्स काइनेटिक एनर्जी। तो यहां से काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इक्वल टू वर्क डन लिखेंगे। वर्क डन का फार्मूला आप जानते हैं कि वर्क डन इक्वल टू क्यू इंटू डेल्टा भी होता है। क्यू हमारा यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन है जो इमिटेड इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ पर जो भी है वो हमारा वी नॉट है, स्टॉपिंग पोटेंशियल है। तो यहाँ से हम वी नॉट की वैल्यू निकाल सकते हैं काइनेटिक एनर्जी अपॉन इमिटेड इलेक्ट्रॉन। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कैन नॉट रीच एट एनोड प्लेट। क्यों नहीं पहुंच पा रहा है? क्योंकि एक ऐसी सिचुएशन हम क्रिएट कर दे रहे हैं, पोटेंशियल को निगेटिव पोटेंशियल अप्लाई करते करते इस स्थिति पर आ जा रहे हैं कि वहां पर करंट फ्लो 0 हो जा रहा है, कोई भी इलेक्ट्रॉन हमारा एनोड पर पहुंच नहीं पा रहा है। तीसरा पॉइंट है हेंस फोटो करंट बिकम 0। जब कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं पहुंचेगा सर्किट पूरा होगा नहीं, तो इलेक्ट्रॉन के अपोजिट जो फोटो करंट फ्लो होता है वो हमारा 0 हो गया। तो यहां से फार्मूला आपको ये याद रखने वाला फार्मूला है, V नॉट इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम अपॉन ई। इसको जरूर नोट कर लीजिए, पॉइंट्स को भी नोट कर लीजिए और इसको याद भी रखना है, आगे के न्यूमेरिकल्स में काम आएगा। दूसरा देखते हैं हम लोग स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। इसको पॉइंट नंबर या टॉपिक नंबर 13 में हमने कवर करने की कोशिश किया है कि स्टॉपिंग पोटेंशियल जो अभी हमने V नॉट निकाला वर्सेस फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, तो फ्रीक्वेंसी से इसका क्या रिलेशन बन सकता है, या न्यूमेरिकल फ्रीक्वेंसी और स्टॉपिंग पोटेंशियल के बीच में कोई न्यूमेरिकल्स हमको पूछा जाता है तो हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे। आप देखिए ये स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन के बीच में हम एक ग्राफ प्लॉट करते हैं। अगर स्टॉपिंग पोटेंशियल को V नॉट से शो किया गया है, अगर इसके बीच में और फ्रीक्वेंसी के बीच में हम एक ग्राफ प्लॉट करते हैं, तो हम जानते हैं कि काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इक्वल टू होता है E माइनस फाई। ई क्या है? ई फोटॉन की एनर्जी है, और फाई क्या है? फाई मेटल का वर्क फंक्शन है। तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम किसी भी इमिटेड इलेक्ट्रॉन का कितना मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी लेकर सरफेस से इजेक्ट आउट होगा, वो इसी बात पर निर्भर करता है कि फोटॉन कितनी एनर्जी से आ रहा है और मेटल का वर्क फंक्शन कितना है। तो जितने फोटॉन जितने एनर्जी से आ रहा है वर्क फंक्शन की एनर्जी घटाते हैं, तो शेष जो एनर्जी बचती है वो इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होती है, और इसी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी को लेकर वो सरफेस से इजेक्ट आउट करता है। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन इक्वल टू एनर्जी फोटॉन की एनर्जी माइनस वर्क फंक्शन मेटल की। अब यहाँ से काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम आप चूंकि यहाँ पर हम फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में स्टडी कर रहे हैं, तो फ्रीक्वेंसी के टर्म में ही एनर्जी का फार्मूला लिखेंगे HF। और फाई जब हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का अध्ययन कर रहे थे तो उसमें हमने निकाला था पाई की वैल्यू HF नॉट, या F नॉट क्या है? ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है। अब काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम को हमने यहाँ से काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम को यहाँ से हम वैल्यू ले सकते हैं। काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगा EV नॉट, तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इक्वल टू EV नॉट हमने रख दिया, HF की जगह पर HF और HF नॉट की जगह पर HF नॉट। अब इसका यहाँ से स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू जब निकालेंगे तो ई का दोनों में डिवाइड हो जाएगा, V नॉट इक्वल टू HF अपॉन ई माइनस HF नॉट अपॉन ई को हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, और y इक्वल टू mx प्लस सी से इसको कंपेयर करते हैं। तो जब हम y इक्वल टू mx प्लस सी से कंपेयर करते हैं तो क्या देखते हैं कि y एक्सिस में V नॉट को लिया गया है जो हमने पहले ही दिखा दिया है स्टॉपिंग पोटेंशियल,
y इक्वल टू वी नॉट हमने ले लिया, और m की जगह पर क्या बच गया, h अपान ई। m क्या है, ये स्लोप है। स्लोप क्या होता है, टेन थीटा होता है, आप समझ रहे हैं, टेन थीटा। तो m इसको m से शो करते हैं, स्लोप भी लिखते हैं, इसको टेन थीटा से भी स्लोप शो करते हैं। तो ये हमारा स्लोप क्या बन गया, m इक्वल टू एच अपान ई। एच क्या है, प्लैंक कांस्टेंट है। अब आपने m समझ लिया, स्लोप हमारा निकल गया एच अपान ई। अब आते हैं x। अब x को देखिए क्या बच गया, एच अपान ई के बाद f बच गया। तो f हमारा क्या है, फ्रीक्वेंसी है। इसको हमने x एक्सिस में ग्राफ प्लॉट करने के समय ही लिया है, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। तो यहाँ पर f से इसको शो किया गया है x एक्सिस को। अब देखिए c क्या बच रहा है, तो चूंकि यहाँ mx प्लस c में c पॉजिटिव है, तो c की वैल्यू यहाँ पर हमारा जो इक्वेशन आया है ये माइनस में आया है, तो c की वैल्यू hf नॉट अपान ई। अब c क्या होता है, c होता है जो इंटरसेक्ट होगा निगेटिव डायरेक्शंस में। चूंकि ये निगेटिव वैल्यू आ रही है c की, तो ये इंटरसेक्ट हमारा ग्राफ जो है निगेटिव की डायरेक्शन में करेगा। तो यहाँ से हम c की वैल्यू निकाल लिए एच एफ नॉट अपान ई। अब एच एफ नॉट को आप यहाँ से देख सकते हैं फाई भी कहते हैं। तो एग्जाम में अगर इसकी वैल्यू फाई अपान ई के रूप में दिया है न्यूमेरिकल्स में, तो फाई अपान ई के रूप में रखेंगे। एच एफ नॉट अपान ई के रूप में दिया है तो एच एफ नॉट अपान ई के रूप में रखें। तो ये तो आप ग्राफ आपने देख लिया स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन के टर्म्स में। सपोज करिए कि इस इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 1 में यदि पर स्टॉपिंग पोटेंशियल 0 हो जाता है, स्टॉपिंग पोटेंशियल 0 होता है, तो इस इक्वेशन में आप वी नॉट की जगह पर 0 रखें, तो 0 इक्वल टू एच एफ अपान ई माइनस एच एफ नॉट अपान ई। अब माइनस वाले टर्म्स को आप इक्वल टू के लेफ्ट साइड में लाएं, तो एच एफ नॉट अपान ई इजकल टू एच एफ अपान ई। एस से एच गया, ई से ई गया, बच गया आपका ए एफ नॉट इक्वल टू एफ। यहाँ पर जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है वो इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी के इक्वल हो जाती है। वो पॉइंट कौन सा है, वो पॉइंट आपका ये है। यहाँ पर जहाँ स्टॉपिंग पोटेंशियल 0 हो जाता है, वहाँ पर इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी इक्वल टू थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी हो जाता है। उम्मीद है इस कंसेप्ट को, इस ग्राफ को, इस न्यूमेरिकल्स टर्म्स को आप समझ पाए होंगे। आते हैं, हमने जो 14 टॉपिक लिया है, 14वां जो बिंदु हमने लिया है, उसका हेडिंग हमने लगाया है स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस वेव लेंथ ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। अब जिस फोटॉन का इंसिडेंट कराया जा रहा है उसके वेवलेंथ में और स्टॉपिंग पोटेंशियल वी नॉट में क्या रिलेशन बनता है, क्या ग्राफ बनता है, स्टडी करते हैं हम। अब हम जानते ही हैं, जैसा हमने यहाँ देखा काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इक्वल टू ई माइनस पाई, तो यहाँ पर भी वही चीज़ है, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इक्वल टू फोटॉन की एनर्जी माइनस मेटल सरफेस का वर्क फंक्शन। अब चूंकि यहाँ पर हम वेवलेंथ के टर्म्स में, लेमडा के टर्म में स्टडी कर रहे हैं, तो इन फोटॉन की एनर्जी को लेमडा के टर्म्स में लिखेंगे, तो यह हो जाएगा एससी अपान लेमडा। अब फाई की वैल्यू आप थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ के टर्म्स में जान ही रहे हैं कि फाई इक्वल टू एससी अपान लेमडा नॉट होता है, यानी कि लेमडा नॉट इक्वल टू एससी अपान फाई थ्रेशोल्ड वेवलेंथ होता है, तो उसको हमने एससी अपान लेमडा नॉट रख लिया। अब काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम की वैल्यू आपने यहाँ से निकाला ही है कि काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इक्वल टू ईवी नॉट। यहाँ पर हमने ईवी नॉट इसकी वैल्यू रखा एससी अपान लेमडा माइनस एससी अपान लेमडा नॉट, और यहाँ से हमने वी नॉट की वैल्यू निकाल लिया एचसी अपान ई लेमडा माइनस एचसी अपान ई लेमडा नॉट। इसको थोड़ी देर के लिए इक्वेशन नंबर 1 हम मान लेते हैं, और y इक्वल टू एम एस प्लस सी से इसको कंपेयर करते हैं। y एक्सिस में ये आपका v नॉट है स्टॉपिंग पोटेंशियल, जिसको हमने यहाँ पर शो किया है y एक्सिस में v नॉट स्टॉपिंग पोटेंशियल, और m की वैल्यू यहाँ से हम अगर निकालते हैं तो hc अपान ई आता है, hc अपान ई, तो यहाँ से स्लोप आपका हो जाएगा m इक्वल टू hc अपान ई। स्लोप हमने निकाल लिया। अब एक्स एक्सिस में देखते हैं तो एम एक्स, एक्स की जगह पर क्या बच गया,
1 अपान लेमडा बच गया, जिसको हमने 1 अपान लेमडा एक्स एक्सिस में लिया है। वेवलेंथ 1 अपान लेमडा ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, एक्स एक्सिस क्लियर हो गया। अब यहाँ से सी देखते हैं, यहाँ भी y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में सी का वैल्यू यहाँ पर निगेटिव है, यानी इंटरसेक्ट यहाँ भी निगेटिव डायरेक्शन में होगा। तो सी इक्वल टू एच सी अपान ई, सी इक्वल टू एच सी अपान ई। अब एच सी अपान ई ये आपका निगेटिव डायरेक्शन में इंटरसेक्ट का है, तो एच सी अपान ई यहाँ पर आप शो कर सकते हैं फिगर में। और एच सी को आप जान ही रहे हैं कि ये फाई अपान, एच सी को आप फाई बोल सकते हैं और ई की वैल्यू ई है ही है, तो फाई अपान ई यहाँ पर आ जाएगा। अब यहाँ पर देखें एच सी अपान ई के बाद बच गया 1 अपान लेमडा नॉट। 1 अपान लेमडा नॉट क्या है? ये 1 अपान लेमडा नॉट यही थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है जहाँ पर आकर स्टॉपिंग पोटेंशियल 0 होता है। तो कैसे निकालते हैं? यहाँ भी आप वी नॉट की वैल्यू अगर 0 करते हैं, तो इस इक्वेशन में वी नॉट की वैल्यू अगर 0 करते हैं तो एच सी अपान ई लेमडा माइनस एच सी अपान ई लेमडा नॉट, यहाँ से माइनस वाले टर्म्स को आप लेफ्ट साइड में लाते हैं, एस सी अपान ई लेमडा नॉट इक्वल टू एस सी अपान ई लेमडा, एस सी से एस सी गया, ई से ई गया, अब बच गया आपका इम्प्लाइज टू 1 अपान लेमडा नॉट इक्वल टू 1 अपान लेमडा, यानी कि लेमडा नॉट इक्वल टू लेमडा। तो लेमडा नॉट इक्वल टू लेमडा कहाँ पर होगा? यही वो पॉइंट है जहाँ पर अगर स्टॉपिंग पोटेंशियल 0 होता है तो लेमडा नॉट इक्वल टू लेमडा की वैल्यू आ जाती है। उम्मीद है आप स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन के न्यूमेरिकल टर्म्स, ग्राफ, इसके कंसेप्ट समझ पाए होंगे। उसी प्रकार से स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन का न्यूमेरिकल टर्म्स, ग्राफ और इसके कंसेप्ट समझ पाए होंगे। अब इस आज के महत्वपूर्ण टॉपिकों में हम जो 2 टॉपिक लास्ट के अध्ययन करने जा रहे हैं, ये तो आपके जेई और नीट के पर्पज से न्यूमेरिकल्स जो आते हैं इसी पर बेस्ड आते हैं, और जब न्यूमेरिकल्स हम अध्ययन करेंगे तो फिर एक बार इसका रिवीजन करेंगे, बड़े आसानी से आप कर ले जाएंगे। लेकिन बोर्ड के दृष्टि से जो 2 टॉपिक आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं आज के वीडियो में, वो दोनों ही टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण हैं और अक्सर बोर्ड में इन 2 टॉपिकों से क्वेश्चन इरेज होते हैं 2 मार्क्स से। इन 2 टॉपिकों के समझने के बाद अगर आप पूरे लेसन को आसानी से समझ गए, माना जाता है, बोर्ड ये मानता है कि अगर इन 2 टॉपिक को समझ लिए आप, तो जो डुअल नेचर हम पढ़ रहे हैं रेडिएशन का, यानी कि वेव नेचर के साथ साथ जो उसका पार्टिकल नेचर पढ़ रहे हैं, तो आप पार्टिकल नेचर को समझ गए। ये इस 2 कंसेप्ट के बाद आपको क्लियर हो जाएगा कि आप समझ पाए हैं या नहीं समझ पाए हैं। इस 15वां नंबर टॉपिक में हमने इसको लिया है इंटेंसिटी, फोटो करंट एंड स्टॉपिंग पोटेंशियल, यानी कि इंक्रीजिंग इंटेंसिटी। अगर इंटेंसिटी इंक्रीज करते हैं तो हमारे फोटो करंट और साथ साथ स्टॉपिंग पोटेंशियल पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। 15 नंबर टॉपिक में जो हमने हेडिंग बनाया है इंटेंसिटी, फोटो करंट एंड स्टॉपिंग पोटेंशियल, इसका मतलब है कि अगर इंटेंसिटी हम बढ़ाते हैं तो फोटो करंट और स्टॉपिंग पोटेंशियल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। पहले आप इसको 3 लाइन में है सिर्फ, इसको आप नोट कर लें। ऑन इंक्रीजिंग इंटेंसिटी ऑफ लाइट द नंबर ऑफ फोटॉन इंक्रीजेज, the number of photon increases of ejection electron, photo electron increases, hence photo current increases, but energy of each photon E is still same, hence stopping potential unaffected on changing intensity। समझना ये है कि यदि सपोज करिए ये हमारा मेटल सरफेस है, ये मेटल सरफेस है, मेटल सरफेस में आप किसी सोर्स से फोटॉन का इंसिडेंट करा रहे हैं। इस मेटल सरफेस पर किसी सोर्स से फोटॉन का इंसिडेंट आपने कराया और यहाँ से जो फ्री इलेक्ट्रॉन है इस मेटल सरफेस के, वो इजेक्ट आउट हुए।
इसको समझने का प्रयास करें। यहाँ से सपोज करिए आप यहाँ 100 वाट का एक बल्ब लगाए हैं और इसका कलर का नाम भी दे दीजिए येलो कलर का लगाए हैं, क्योंकि जब भी कलर चेंज करेंगे वेवलेंथ चेंज हो जाएगा। वेवलेंथ तो यहाँ पर सेम रखना है, हम केवल इंटेंसिटी की चेंजिंग कर रहे हैं। इंटेंसिटी की चेंजिंग का मतलब हम केवल उसके पावर्स में, जो सोर्स ऑफ लाइट है, सोर्स ऑफ रेडिएशंस है, उसके पावर में चेंजिंग केवल कर रहे हैं, उसके कलर में नहीं कर रहे हैं। कलर में जो ही करेंगे वेवलेंथ चेंज हो जाएगा। तो हमने 100 वाट का बल्ब लिया येलो कलर का, इसने 1000 फोटान इस मेटल सरफेस पर इंसिडेंट किया। 1000 फोटान के इंसिडेंट होने से 1000 ही इलेक्ट्रॉन इजेक्ट आउट हुए। ये कंसेप्ट बार बार इसलिए बताया जा रहा है कि एक फोटान से एक ही इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा और फोटान की जो एनर्जी होगी, सपोज करिए 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी से एक फोटान गिर रहा है और 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का वर्क फंक्शन है उस मेटल का, तो 5 तो वर्क फंक्शन खा लेगा। 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो रिमेनिंग एनर्जी है वही उसकी काइनेटिक एनर्जी बनेगी, उस इमिटेड इलेक्ट्रॉन की उतनी काइनेटिक एनर्जी वो लेके जाएगा। 100 वाट के बल्ब से 1000 फोटान निकल रहे हैं, 1000 फोटान से 1000 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। अगर इसी बल्ब को, इसी सोर्स को हमने 200 वाट का कर दिया और 200 वाट ये भी येलो कलर का ही है, तो 200 वाट से 2000 फोटान का इंसिडेंट हो गया, डबल हो गया। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन भी जो निकलेगा वो 2000 निकलेगा। लेकिन जो प्रत्येक फोटान की, ईच फोटान की जो एनर्जी है, अगर ईच फोटान की एनर्जी यहाँ से 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, वर्क फंक्शन इसका 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो इमिटेड इलेक्ट्रॉन की होगी वो 10-5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही होगी। यानी कि जो 1000 प्रत्येक फोटान है वो 5-5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही लेके निकलेंगे। 2000 जो इलेक्ट्रॉन है वो 5-5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही लेके निकलेंगे। तो इस टॉपिक का आप मीन्स समझ पाए होंगे कि ऑन इंक्रीजिंग इंटेंसिटी ऑफ लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाने पर द नंबर ऑफ फोटान इंक्रीजेज, फोटान के नंबर बढ़ जाएंगे। इंक्रीजिंग ऑफ इजेक्शन इलेक्ट्रॉन, जब फोटान के नंबर बढ़ेंगे तो निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या भी बढ़ेगी, और जब इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ेगी तो जो इस सर्किट में, अगर इसको सर्किट आप कंप्लीट करते हैं, इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल रहे हैं इस एनोड प्लेट पर, कैथोड प्लेट पर, तो इलेक्ट्रॉन अगर इस रास्ते से निकल रहे हैं तो करंट जो है जस्ट इसके अपोजिट आएगा और इसी को फोटो करंट कहते हैं। तो दो चीज़ें हो गई, एक तो फोटान की संख्या, हमने इंटेंसिटी बढ़ाया, फोटान की संख्या बढ़ी, इजेक्ट इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ी, इजेक्ट इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ी तो फोटो करंट बढ़ा। लेकिन जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो स्टॉपिंग पोटेंशियल पर कोई इसका प्रभाव नहीं पड़ता है, अनइफेक्टेड रहता है। तो उसी को यहाँ लैंग्वेज में लिखा गया, ऑन इंक्रीजिंग इंटेंसिटी ऑफ लाइट द नंबर ऑफ फोटान इंक्रीजेज ऑफ इजेक्शन फोटो इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेज, हेंस द फोटो करंट इंक्रीजेज बट द एनर्जी ऑफ ईच फोटान स्टिल सेम, हेंस स्टॉपिंग पोटेंशियल अनअफेक्टेड ऑन चेंजिंग ऑफ इंटेंसिटी। और इसके लिए ग्राफ कुछ इस प्रकार से आप बना सकते हैं। सिंपल सा ग्राफ बनेगा आपका। यहाँ पर अगर 1000 फोटान गिर रहे हैं तो कुछ इस तरह का करंट फ्लो होगा, लेकिन करंट का यहाँ पर यह है कि सैचुरेशन करंट की स्थिति में आएगा, यहाँ तक इंक्रीज करेगा। आप 2000 फोटान इंसिडेंट करा रहे हैं, 2000 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, करंट फ्लो इसी तरह से बनेगा, लेकिन ये भी सैचुरेशन की स्थिति में आएगा। 3000 आप 300 वाट का बल्ब लगा दिए तो कुछ इस तरह का ही इंक्रीज होगा, फिर ये भी सैचुरेशन करंट की स्थिति में आएगा। लेकिन ईच फोटान की जब एनर्जी सेम हो रही है तो यहाँ पर दो पॉइंट है कि ईच फोटान की एनर्जी सेम रहेगी, दूसरा उसके
स्टॉपिंग पोटेंशियल में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर स्टॉपिंग पोटेंशियल को आप V0 से शो करते हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल का मतलब कि पॉजिटिव एनोड पर जो पॉजिटिव पोटेंशियल उसको धीरे धीरे नेगेटिव पोटेंशियल की तरफ आप ला रहे हैं और एक ऐसी स्थिति आ रही है कि यहाँ फोटो करंट बिकम जीरो हो जा रहा है, जिसको आप V0 या स्टॉपिंग पोटेंशियल करते हैं। उसी तरह से इस दूसरे एक्सपेरिमेंट में भी आप पोटेंशियल एनोड पर नेगेटिव ट्रेस बढ़ाते गए नेगेटिव, एक ऐसी पोटेंशियल आई जहां पर करंट फ्लो जीरो हो गया। तीसरी स्थिति में आप 3000 फोटान का इंसिडेंट कराया, 3000 इलेक्ट्रॉन निकले, करंट फोटो करंट बढ़ता गया, लेकिन जो भी आप पोटेंशियल घटाते गए एनोड पर माइनस में करते गए, नेगेटिव पोटेंशियल एक ऐसी स्थिति आई स्टॉपिंग पोटेंशियल जहां पर करंट बिकम्स जीरो हो गया। एनसीईआरटी के चूंकि बुक में दिया हुआ है तो इसको तो आप जरूर नोट कर लेंगे, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में ये फिगर पूछता है। सपोज करिए कि यहाँ पर 3000 वाट का बल्ब से सोर्स आ रहा है, यहाँ पर 2000 वाट से आ रहा है, यहाँ पर 1000 से आ रहा है, तो यहाँ पर करंट भी ज़्यादा है, इंटेंसिटी भी ज़्यादा है, तो इसको आप दिखा सकते हैं I1 ग्रेटर देन I2 ग्रेटर देन I3। यहाँ पर V0 यहाँ पर स्टिल सेम रहेगा और अनअफेक्टेड रहेगा, ईच फोटान ऑफ एनर्जी सेम रहेगी। तो एनसीईआरटी बुक का एक फिगर है, इसको जरूर आप नोट कर लीजिएगा। अगला देखते हैं इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी और इंसिडेंट रेडिएशन ऑन स्टॉपिंग पोटेंशियल। जो 16वां टॉपिक हमने लिया है, इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन ऑन स्टॉपिंग पोटेंशियल। अगर फ्रीक्वेंसी में हम चेंजिंग करते हैं, अब तक तो हम इंटेंसिटी में चेंजिंग करते रहे, जब फ्रीक्वेंसी में चेंजिंग करेंगे तो क्या प्रभाव पड़ेगा। तो वी टेक रेडिएशन ऑफ डिफरेंट फ्रीक्वेंसी बट ऑफ सेम इंटेंसिटी। For each radiation, we study the variation of photoelectric current against the potential difference between the plates। अब यहाँ पर देखिए ये महत्वपूर्ण हो जाता है, इसका ग्राफ कुछ इस तरह से बन जाएगा। इसमें कह रहा है कि हम इंटेंसिटी को सेम रखते हैं, फ्रीक्वेंसी में चेंजिंग करते हैं। वी टेक रेडिएशन ऑफ डिफरेंट फ्रीक्वेंसी, डिफरेंट फ्रीक्वेंसी का हम रेडिएशन कराते हैं और इंटेंसिटी सेम रखते हैं, तो क्या होता है, वी स्टडी और हम अध्ययन करते हैं द वेरिएशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक करंट। और फोटो इलेक्ट्रिक करंट का वेरिएशन क्या होता है उसकी स्टडी करते हैं अगेंस्ट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स। अब बिटवीन द प्लेट्स का मतलब ये कैथोड प्लेट और ये एनोड प्लेट। अब इसमें हम इसको आप सर्किट जोड़ दीजिए, बैटरी लगा दीजिए। अब ये कह रहा है कि वी टेक रेडिएशन ऑफ डिफरेंस फ्रीक्वेंसी बट ऑफ द सेम इंटेंसिटी। फॉर ईच रेडिएशन वी स्टडी द वेरिएशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक करंट अगेंस्ट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स। तो यहाँ पर सपोज करिए कि पहला स्थिति जो है स्टॉपिंग पोटेंशियल V0 की आएगी, कुछ इस तरह से इसका करंट धीरे धीरे फ्लो करेगा, यहाँ पर सैचुरेशन करंट की स्थिति आ जाएगी। दूसरा हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, दूसरे स्टॉपिंग पोटेंशियल पर देखते हैं, इसका भी करंट फ्लो करेगा धीरे धीरे, यहाँ पर सैचुरेशन करंट की स्थिति आ जाएगी। तीसरा अगर स्थिति यहाँ पर इसको 1 मान लीजिए, इसको 2 मान लीजिए, स्टॉपिंग पोटेंशियल 1, स्टॉपिंग पोटेंशियल 2 और स्टॉपिंग पोटेंशियल 3 एक्सपेरिमेंट आपने किया फ्रीक्वेंसी चेंज कर करके। पहला फ्रीक्वेंसी अगर इसको आप F1 मान लें, इसको F2 मान लें और तीसरे पर F3 मान लें। 3 एक्सपेरिमेंट इसमें, क्योंकि कह रहा है कि इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी को हम बदल रहे हैं, इंटेंसिटी सेम रख रहे हैं, तो क्या स्थिति आएगी, ये आपका सैचुरेशन करंट की स्थिति तीनों में आएगी। इनके स्टॉपिंग पोटेंशियल तीनों में अलग अलग होंगे, फ्रीक्वेंसी यदि अलग अलग करते हैं। तो इसका कंसेप्ट आप समझ पाए होंगे कि अगर इंटेंसिटी हम सेम रखते हैं और फ्रीक्वेंसी चेंज करते हैं, फ्रीक्वेंसी 1, 2, 3, तो हमारे स्टॉपिंग पोटेंशियल चेंज हो जाएंगे। और टॉपिक नंबर 15 में क्या था कि स्टॉपिंग पोटेंशियल चेंज नहीं हो रहा है, यहाँ पर स्टॉपिंग पोटेंशियल फ्रीक्वेंसी चेंज करने पर चेंज हो जाएगा। दोनों कंसेप्ट को आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे और पास करके आपने अपने नोट्स भी कंप्लीट कर लिया होगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि पर डे का जो एक वीडियो बन रहा है, जो समय निकाल कर हम वीडियो बना रहे हैं, आप इसका लाभ जरूर लेंगे।
प्रत्येक दिन नोट्स अपने हैंड रिटेन नोट्स जरूर तैयार करें, वीडियो पास कर लिया करें। नोट्स बहुत ही अच्छे तरह से बनाया गया है और इसको आप नोट करते रहें, रिवीजन करते रहें। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। थैंक यू।